पूछ रहे हैं, ऑलरेडी वो सभा के बटन पे रखा हुआ है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध है और 2014 से अब तक सरकार ने किसानों के हित की रक्षा के लिए तमाम प्रयास किया है। अगर आप देखें तो 2014 में जहां कृषि बजट 21,933 करोड़ हुआ करता था, वहीं पे 25-26 में 1,71,437 करोड़ रुपया हुआ है। और वहीं पर देखें, अगर जहाँ कर्ज माफी की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से अगर देखें तो 10 सालों में 3.46 लाख करोड़ रुपए का लोगों को सहायता प्रदान की गई है। वहीं पे उर्वरक की सब्सिडी हम दे रहे हैं, उन्नत बीजों के विकास की हम व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं पर देखें तो ऑर्गेनिक खेती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, नए यूरिया के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं, भंडारण की सुविधा में भी वृद्धि दे रहे हैं, कृषि अवसंरचना का विकास आदि के माध्यम से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, अगर देखें अध्यक्ष जी, तो एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और एमएसपी में बढ़ोतरी व्यर्थ नहीं हो रही है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी भी हो रही है। 25-26 के अगर बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो इस बात को पुनः रेखांकित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं में कृषि प्रमुख होगा। बजट 25-26 में अन्य कृषि योजनाओं के साथ साथ पीएम धन योजना के माध्यम से कम उत्पादन वाले 100 जिलों को फोकस में रखा जाएगा, जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस प्रकार हमारी सरकार कृषि की लागत कम करने से लेकर उत्पादन उचित मूल्य दिलाने के लिए सभी सार्थक प्रयास कर रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि केवाईसी के संबंध में आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन है, जो कि रिस्क के आधार पर ग्राहकों के केवाईसी अपडेट करने के निर्देश करती है। हाई रिस्क ग्राहकों के लिए री-केवाईसी 2 वर्ष में, मिडिल रिस्क ग्राहकों की री-केवाईसी 8 वर्ष में और लो रिस्क ग्राहकों की री-केवाईसी 10 वर्षों में कराए जाने की आवश्यक किया गया है, जबकि रिपोर्ट करती है उसके आधार पर यह तय किया जाता है।